Hello and welcome to Ripscript Presents All Fingers and Thumbs. My name is Jagdish Soni. After doing 30 episodes, we thought of doing a special episode, and who better than people at Big Balls Go? So we are here today with the most amazing people I have known, and we are going to record a special episode where we'll talk about food, music, and lot many things. So let's welcome them and let's get to know. Welcome all of you to our special episode. Thank you. It's been an honor to host you guys. It's been an honor to have you here as well, yeah, to have you here at Big Mouth. Thank you very much. Thank you for inviting us. तो हमने बहुत सारी बातें की थी, met many times और इतना अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों को कि मुझे लगा कि तुम लोगों के साथ एक एपिसोड तो बनना है. So after doing 30 episodes, we are not sure whether we are going to continue this series or we are going to come up with something different in this series. But I just wanted to do an episode where we can talk about food because food is something that I am very passionate about. और तुम लोग वही कर रहे हो with lot of passion. तो और उसमें कॉम्बिनेशन ये भी है कि तुम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए और फिर इस इंडस्ट्री में जाओ और थोड़ा क्रिएटिविटी भी लगता है और साथ में बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारा ऐसे टेक्निकल ज्ञान भी लगता है. तो इट्स फैसिनेटिंग टू नो योर जर्नी. तो आई वांटेड द वर्ल्ड टू नो व्हाट एंड हाउ एंड व्हेन एंड वेयर यू वांट डिड थिंग्स. तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अनुराग से, क्योंकि I know that you started with a cloud kitchen and then you shifted towards a lorry and then this restaurant. तो engineering क्यों की? यार वो कोई भी इंजीनियर से एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा. वो सब कर लेते हैं, उसके बाद रियलाइज होता है कि लाइफ को क्या करना है. बट सो बेसिकली आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग एंड मैंने काम भी किया एज एन इंजीनियर. काफ़ी मज़ा भी आया काम करने में. बट द प्रॉब्लम वॉज कि मैं दूसरी चीज़ों में टाइम नहीं दे पा रहा था बिकॉज ऐसा हो गया था कि आई वॉज वर्किंग 7 days a week एंड इट वॉज बिकमिंग टू हेक्टिक एंड 12 hours 14 hours का शिफ्ट चल रहा था. अगर मैं इतना टाइम किसी को दे ही रहा हूँ तो माइट एज वेल मैं खुद को ही दे दूँ उतना टाइम. तो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एल्स ताकि मैं अपने पैशंस को भी फॉलो कर सकूँ साथ के साथ में बाजू में. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई क्लाउड किचन. लाइक कोविड हिट हुआ एंड उस टाइम पे सबको रियलाइज हुआ था कि कौन क्या क्या कर सकता है. तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड द क्लाउड किचन and got a really good response from everyone. I'm so glad, like the music community that I was already in, like ऐसा they supported a lot. They supported me, pushed me. तो उसकी वजह से it gave me a direction basically. तो तो I thought like this is it. I found my the thing in life. तो निकल पड़े उस राह. बाद में ऑफ कोर्स जैसे ही क्लाउड किचन हिट ऑफ होने लग गया एंड उसके बाद सब सेटल होने लगा, उसके बाद अदील एंड मी वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग टुगेदर अ लॉट अराउंड द सिटी. ब्रूअरी मेनली द सेंटर पॉइंट Alembic Gigs basically. हाँ, तो जहाँ पे हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा ग्रो हुए. एंड उसी टाइम अराउंड ही ऑर्डर्ड मेरे किचन से लजानिया ऑर्डर किया था. एंड एक के बाद एक लाइक ऐसा 3 दिन लगातार उसने ऑर्डर किया है. अलग अलग सेट ऑफ पीपल हैड दैट फूड ऐसे लगातार 3 दिन. आई वाज आल्सो वेरी शुक कि भाई बढ़िया यार, अच्छा लगा मुझे से. बट वैसे ही डाउन द लाइन ऐसा था कि आई वांटेड टू इंटरैक्ट विद पीपल जो मेरा खाना खा रहे. एंड अब वो बेसिक ऐसा था कि रेस्टोरेंट डायरेक्ट चालू करना from the background that I was from was not practical for me. तो मैंने उस हिसाब से मैं of course मैंने places भी देखे and the rent and everything was very I didn't think of it in a very business model. मैं more of passion के through जा रहा था कि मेरे को लोगों को सिर्फ खिलाना है. तो ओवरहेड्स है और ये है वो सब कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में. Then I luckily I was sitting at a place जहाँ पर मैं just having a conversation with the people of ऐसा musicians और सब crazy background वाले लोग के साथ मैं बैठा था. And there was this लारी in फतेहगंज जिस पर मैं बैठा था and बात कर रहा था. And
we were just talking about how I wanted to like basically start something which is more physical and more interactive with people. तो my really good friend Paul he suggested me कि यार अपन बैठे जिधर उधर ही चालू कर देते हैं. तो उसमें गड़बड़ क्या है? तेरे को इतना सोचना कि मैं दुकान का झमेला क्यों रख रहे हैं, इधर चालू कर दे, क्या फर्क पड़ता है, अपने लोग तो है ही इधर, सब लोग कुछ भी करेंगे. तो एट दैट टाइम इट वाज लाइक ऐसा काफी ओवरवेलमिंग थॉट है. बट देन आई वाज लाइक ट्राई करने जैसा तो है. कुछ भी बोलो कि कितना भी पागलपन है, पर ट्राई करने जैसा तो है. तो आई हंटेड डाउन दी ओनर. सो बेसिकली लारीज आर अलॉटेड टू पीपल. तो जो जिसकी लारी थी, आई हंटेड दैट पर्सन डाउन. उसका विदाउट एन एड्रेस, जस्ट ए नेम आई गॉट. उसका वो भी ऐसा एड्रेस था कि मच्छी पीठ में जाओ, सेकंड स्पीड ब्रेकर के बाद एक टर्न आएगा, वहां पे कोई बंदा मिले. अगर वहां पे है तो मिल जाएगा, नहीं है तो फिर देख आजू बाजू पूछिए. एड्रेस जो है ऐसे वो खिचड़ी फिल्म में था ना, वैसे एड्रेस लगता है. सिग्नल के पास एक कुत्ता वैसा ही, लिटरली वैसा ही था. एंड मैंने भी सोचा, आप बंद करके निकल गया. बोला चलो देखते हैं, मिला तो बढ़िया ही है. मैं लिटरली सेकंड स्पीड ब्रेकर के आगे मैं आजू बाजू सब पे ढूंढ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ. एंड रैंडमली मेरे को 2-3 लारियां मिलती है, तो मैं सबके पास पूछ के एक जगह पहुंचा कि भाई इमरान भाई है, इमरान. इट वाज सो वियर्ड. बट इन द एंड पता चला कि कोई एक बंदा था जो जेल से छूट के आया था. So apparently the owner of that lorry like was just released. And उससे आगे अंदर बैठ के हम लोग ने बात करी. अच्छा. अब ऐसा था कि जैसे द स्पॉट गॉट फाइनल, ऐसा मैंने हदीर को कॉल किया, बिकॉज इन माई सर्कल ही वॉज द मोस्ट क्रेजीएस्ट ऐसा एंटरप्रेन्योर दैट आई हैव कम अक्रॉस, जो पागलपन कर रहा था. तो मैंने इसको कॉल किया. मैंने जैसे बताया, लाइक इट डिडंट इवन टेक अ सेकंड फॉर हिम टू से हाँ चल करते. भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने कुछ बोला ही नहीं. मैंने सिर्फ बोला कि लारी है, और हाँ चल भाई. मेरे ADHD को एंटरप्रेन्योर से बोल दिया बेचारा. So that's how the lari came into being. I mean, as crazy as it sounds, it was a very calculated risk. Like technically in financial terms, it was a very calculated risk, क्योंकि हम लोग का investment was minimal and we wanted to trial and error करना था हमारे product के. And of course बहुत सारा मेरे पास armamentorium में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े. अब कौन से वर्क करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स वुड बी मोर रिलेटेबल टू द पीपल हियर, लाइक ये बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी वांटेड टू डू समथिंग क्रेजी ओनली, ऐसा कुछ क्लीशेड चीज़ें नहीं करनी थी. तो उस टाइम पे टाकोज वर नॉट ऑन स्पेस एंड इट वॉज रेयरली हर्ड ऑफ. रेस्टोरेंट से मैक्सिकन बोल के कोई चल नहीं रहा. तो ऐसा था कि हमारा प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं पर उसमें एक टाको भी है, ऐसा मैक्सिकन भी है हमारे, बट ओनली मैक्सिकन नहीं था कोई भी. तो उस अराउंड हम लोग ने प्ले किया. सो इनिशियली वी वर मेकिंग स्लाइडर्स, वी वर नॉट इवन मेकिंग टाकोस. वो पापा मेरे एकदम से आके बोलते हैं, मैं बोलता हूँ टाको बनाओ, लोग खिलाओ, बहुत यूज आएगा. आउट ऑफ द ब्लू. एंड ये ऐसा था कि स्ट्रीट वाइज रिलेटेबल फूड वाज मैक्सिकन हमारे लिए, क्योंकि मैं कोरियन बनाता था, मैं इटालियन बनाता था, मैं मैक्सिकन बनाता था. तो ये सब जो 2-3 मैं कुजीन्स ऑलरेडी फेमिलियर था जिनसे, वो उसमें से दिस वाज द मोस्ट स्ट्रीट फ्रेंडली कुजीन आई वुड से. तो इट लाइक काइंड ऑफ रेजोनेटेड विद ऑल ऑफ अस. तो हम लोग जैसे से ही आई थिंक quesadillas पहले रख रहे थे, burritos रख रहे थे, एंड देन टाकोज ऐड हुए मेन्यू में, एंड देन इवेंचुअली वी ऐसा टर्न्ड आउट टू बी ऐसा टाको बॉयज ऑफ बड़ौदा. तो So like on the investment front that he's talking about, so all we had to do was like hunt down the Imran bhai.
I would love to share a fun fact about इमरान भाई कि हमारा लारी के पहले भी वो जेल से निकला था और जब वो लारी हमारी छूटी उसके बाद वो जेल में गए. It is like I think हमारी लारी was his lucky charm. Wherever you are in पहले coming back to the point is कि the only investment we had was like वो लारी का rent and अनुराग की एक बहुत सुंदर वैगनर थी जिसको हम लोगों ने पूरा भर दिया था लारी के सामान से. Very effective. एंड एक बैटरी होती थी हमारे ट्रक की. लाइक माई सिस्टर वॉज वेरी काइंड टू ऑफर दैट बैटरी डायरेक्टली के लोग मेरे भाई यहाँ अच्छा काम कर रहे ले जाओ. तो इतनी बड़ी उन्हें बैटरी दे दी थी हमको. तो उसके ऊपर सारे लाइट्स हम लोग लगा देते थे एंड लाइक दैट्स इट वी डिड नॉट नीड एनीथिंग एल्स. एंड ऑल वी हैड वाज लाइक अ 6 feet की लारी. एंड अनुराग would uncle and auntie actually would help make us the shells and everything. अनुराग would prepare the stuffing. तो वो दोपहर में प्रिपेयर करते थे और शाम से रात में हम लोग सारा सामान बेच के वापस घर चले जाते थे. सो या देयर इज अ लॉट टू ऐड एक्चुअली इनटू द होल लारी का स्टोरी बिकॉज द वे थिंग्स बिगैन फॉर अस एंड द वे थिंग्स एंडेड बोथ ऑफ देम आर ड्रामेटिक. लाइक सो द वे वी स्टार्टेड आउट. ठीक है, तो अनुराग का खाना जैसे उसने बताया मैंने खाया 3 दिन सलन खाया. ऑल ऑफ दैट इज एस्टैब्लिश. ठीक है, नाउ अब नाम रखा लारी. तो we wanted to do all sorts of पागलपना. मतलब माँ बाप की दुआ नाम रखते थे. There were 4 or 5 very random names and then my sister Femi, his fiance now. So I still remember I was at her place. मैं अनुराग का खाना ले गया तो उसको खिला रहे थे लेकिन I ended up eating everything. And I was like यार नाम डिसाइड करते हैं यार कोई अच्छा नाम मिलेगा. And she very randomly suggested Big Mouth, which was a cartoon adult animated show that was running around on Netflix at that time. And I was really fond of that show. So it just clicked with us because we keep doing a lot of random shit. हम लोगों के बहुत सारे jokes inappropriate I would say होते हैं और just Big Mouth with food, right? And it just clicked. It was like the name, the phrase had everything that we represent. And yeah, we just went ahead with it. लारी चालू की, चलो नाम एस्टेब्लिश हो गया, हम मेन्यू क्या रखेंगे. एक दिन में अनुराग बोला हाँ मैं ये भी बना सकता हूँ ये भी बना सकता हूँ. तो ऐसे करके सब भी ऐड हो गया. फिर अंकल ने टाको डाले तो टाको. वी ओनली हैड 1 taco ऑन द मेन्यू. शिट यू नॉट लाइक बाकी एवरीथिंग वाज लाइक burritos and quesadillas. But funnily enough people came for tacos because tacos were sort of trending at that time internationally and everybody wanted to know कि क्या है टैको. अरे कौन 2 पागल लोग हैं जो रास्ते पे ऐसे ही खड़े हो गए नाच रहे गिटार बजा रहे और टाकोस बेच रहे. तो सडनली वी सॉ अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर बड़ौदा. I still remember there were days जहाँ पे Range Rovers and Audis and everything would come and stop by at the लारी. तो हमारे आजू बाजू की जो लारियाँ होती थी यार आप लोग ऐसे तो क्या बोल रहे हो कि ये ऐसी गाड़ियाँ. बोले आज तक ऐसा कभी यहाँ पे हुआ नहीं. एंड ट्रस्ट मी इवन वी डू नॉट नो व्हाट वेंट राइट और रॉन्ग फॉर अस. वी जस्ट केप्ट डूइंग व्हाट वी वर डूइंग. एंड इसमें मुझे एक चीज़ ऐड करनी है. मैं किसी को शाउट आउट देना चाहता हूँ. मेरा एक भाई है शहरियार कॉन्ट्रैक्टर. वो प्रताप नगर से जॉब करते गया. वो इन लोग की लाड़ी पे आया सिर्फ टाकोस खाने. 10 kilometers. Okay. I was like, उसकी शादी का टाइम आसपास आ रहा था and he wanted to get more fit. तो वो बोला ठीक है टाकोस खाने तो हैं पर गिल्ट भी फील नहीं होना चाहिए. तू प्रताप नगर से पागल भाग के आया और आके खा के गया और फिर भाग के गया वापस मुझे But जैसे आपने बताया कि your father came up with the idea of creating taco independent. तो ये भी एक क्वेश्चन जनरली होता है कि अगर हम आज के टाइम में अगर लारी को की बात करें तो पेरेंट्स का सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे या फिर कैसे परसीव करेंगे. बिकॉज रेस्टोरेंट इज लाइक डूइंग अ गुड जॉब बट ओपनिंग अ लारी इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अचीवमेंट राइट. तो perhaps. हाँ मतलब Typically, yes, but I think we had a very novel experience with that because suddenly I realized that once our lari stopped, और फिर बाद में जब हम लोग restaurant, I think both of us started getting calls from a lot of people. यार लारी चालू करनी तो कैसे चालू करना है? And I think that was a moment of pride for like all of us कि यार ऐसा कुछ तो किया है. People are suddenly dreaming or fantasizing about having their own food cart and establishing their own personality through food and
whatever they wanted to do. It was insane. हाँ, अभी जैसे अभी कितने टाइम से यहाँ पर कोरोडाम में पटना थी कि रात को बहुत सारे ऐसे फूड ट्रक्स और नरियस बहुत एक्सपर्ट हो रहा है कि यहाँ पर लोग रात को भी खाना खा रहे जा रहे हैं कुछ ना कुछ अलग अलग और नाचोस ऐसे अभी स्ट्रीट के लिए स्ट्रीट फूड जैसे हो गया पहले ऐसा था कि नाचोस वर लिमिटेड टू मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स लेकिन ऐसे जैसे तुम लोगों ने किया वैसे बहुत लोगों ने ऐसे सोचा कि कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड के पॉइंट ऑफ व्यू जाते तो पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा Questionable initially, like they weren't too open to the idea अचानक से, but then I think a few days, I think only down the line they were quite convinced कि हाँ यार ये कुछ तो कर रहे हैं इन लोग, तो might as well continue doing it. मेरा तो ऐसा हो गया था कि लारी चालू होने के एक हफ्ते पहले मतलब कन्विंस हो गए थे वो पर उनको सिर्फ देखना था कि हम लोग कर पाते कि नहीं क्योंकि इट्स कंसिस्टेंसी जो मेहनत लगती है फिजिकली एंड मेंटली वो सब करते रहना फॉर अ लॉन्ग टर्म इज रीडेबल तो आई थिंक इट वाज लाइक ऐसा सेकेंड मंथ जहाँ पे माई पेरेंट्स और फाइनली हाँ ठीक है कर तो लोगे स्केप्टिकल ऑल्दो दे हेल्प्ड आउट अ लॉट मतलब पहले ही दिन लारी पे वो लोग ही थे सब लोग माई पेरेंट्स माई सिस्टर everyone was there at the lari they were cooking with me तो सपोर्ट तो रहा बट वो है कि उनको सिर्फ देखना था कि कंसिस्टेंसी रहती है कि नहीं but it's good that you had support in from the beginning so that you could grow into a restaurant otherwise वहीं पर अगर stop आ जाता तो ये नहीं हो पाता तो That is true. बड़ौदा को इतना ऐसा crazy restaurant नहीं मिलता Like one thing I would like to add here is कि जो हमारा पहला दिन था तो जैसा मैंने बताया all we had was a 6 feet की लारी and literally one चूल्हा we had तो हम लोग वो टाकोस फ्राई ऑन स्पॉट कर रहे थे हम लोग वही टाइम पे फिर अरे बरीटोज के ऑर्डर है तो वो कढ़ाई हटा के वापस बरीटो का तवा रख के एंड because both of us have been performing since quite some time we have our own set of people and people who love us people whom we love whom we are connected to since years you know तो एक साथ 40-50 लोग showed up and we had no idea how to cater to them and I think we took one दिन का gap yeah and then the way we optimized it yeah we had a very good friend Naeem suggesting us things कि हाँ तुम लोग ऐसे कर सकते हैं and of course then Anurag being the genius that he is we could just pull it off and suddenly it was like कि एक दिन में हम लोग को ऐसा लगा लारी चलाना सीख गए तो the point that I would like to put forward is कि कितनी बार हम सोचने में ही रह जाते हैं और ऐसा होता है कि यार इसको पहले पूरा प्लान करते हैं और फिर चालू करते हैं विच इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज आई थिंक वी हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ अस बीइंग वेरी इम्पल्सिव और अस जस्ट बीइंग द गो गेटर्स आई थिंक हैविंग इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्रूशियल बट बहुत ज़्यादा सोचना और वहाँ पे अटक जाना सोचना में आई थिंक कैन समटाइम्स बी काउंटर मतलब एनालिसिस पैरालिसिस इज नॉट that's a very good way to put it. So, अभी मुझे ये भी फैसिनेटिंग लगता है कि तुम लोगों ने जब से शुरू किया तो पहले तो दो अलग बैकग्राउंड्स यू आर अ डेंटिस्ट वो नॉट प्रैक्टिसिंग ही इज एन इंजीनियर और फिर उसमें एंगल आया एमबीए का तो वो कैसे आया वो तीसरा फाउंडर कैसे और कैसे ही रेस्टोरेंट बना सो जब जुलाई 22 में हमारी लारी टूटी तो उसके बाद ऐसा था कि वी हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ एक तो कि सर पर झाड़ हटा देगी तो हम लोग वापस लारी चालू करेंगे तो वो तो बहुत ही हम लोगों को इम्प्रॉबेबल ही लग रहा था क्योंकि वो झाड़ हटने को 1 महीना लग गया था फिर द अदर ऑप्शन वाज वी कुड हैव डन अ फूड ट्रक दैट वी वर रियली पैशनेट अबाउट बट देन वी गॉट द आइडिया कि हम लोगों को एक्चुअली एक शॉप ऑफर की गई थी and then we got so romantically attached to the concept of having our own kitchen because it was our collective dream to have a place where we could bring soul music and a community of a particular set of mind. हम लोगों को ना वो सब चीज़ों को एक साथ वापस लाना था like community building was my dream and like Anurag का एक lifelong dream that he has had to have his own kitchen and restaurant and of course community building comes as a part of it only. तो आर वैल्यूज जस्ट रेजोनेटेड सो मच टुगेदर और हम लोग बोला अब ये तो अब एक रेस्टोरेंट में ही पॉसिबल होगा एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड हंटिंग फॉर अ रेस्टोरेंट एंड वी न्यू के विथ द एक्सपीरियंस दैट वी had before our education and everything it does not permit for us to look at things from a numbers perspective you know
So, and that is exactly where Sabit comes in. And I would also like to add that me and Anurag both have a sort of an alpha personality. And I genuinely do not mean it in a toxic way, but we both have very, very strong opinions, which usually overlap. But there are times where they do not, and that is exactly where Sabit comes in as literally the best middleman one could ever think of. And he just negotiates the entire situation in the most beautiful way. And then I think that is where his alpha personality shines, where he can take the best of all the bakwas that we have to offer and then very creatively package it in a beautiful way and put it forward. And I think that is the best value that he brings forward, and that is one of the reasons why we have survived for 1.5 years as a restaurant. इन शॉर्ट में इन लोग के पागल को बैलेंस करता हूँ। कुछ भी आइडिया लाता है, ये एक आइडिया लाता है, ये एक आइडिया लाता है, भाई ये सब नहीं होगा। तो मुझे ये पता है कि ये लोग रेस्टोरेंट के लिए सर्च कर रहे थे सब, एंड देन दे थॉट ऑफ हैविंग यू टू बैलेंस थिंग्स आउट, बट हाउ वर यू सीइंग थिंग्स? मतलब क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो एमबीए फाइनेंस सिस्टम मैंने पीए किया और आप लोगों ने मिलके टी शर्ट का बिजनेस भी किया, राइट? टी-शर्ट का business। तो those were different things that you were doing. So suddenly shifting from there to a business which requires a lot of emphasis on creating good food, firstly, and then comes the hospitality part. कि जहाँ पर you have to have that warmth and create an environment जहाँ पर लोगों को लगे कि भाई ये बहुत फ्रेंडली। मैं बहुत लोगों को बिग माउथ का ऑनेस्टली एग्जांपल देता हूँ कि जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ कि इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी इन एटलीस्ट इन बड़ौदा, गो टू बिग माउथ, क्योंकि वहाँ पर पहली बार आके भी ऐसा लगेगा कि भाई बहुत सालों से जानते हैं, राइट? तो ये क्रिएट करना और ये सब अच्छे से एग्जीक्यूट करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एफर्ट्स, राइट? तो जब बिगिनिंग पे इन लोगों ने ये आइडिया दिया कि हमें रेस्टोरेंट खोलना है, तो हाउ वर यू सीइंग थिंग्स? तो देखो, जब इन लोग ने स्टार्ट करना, जब इन लोग डिसाइड किया कि इनको दुकान मिल गई, इन लोग को चालू करनी, दे वर लुकिंग फॉर पीपल। उसके बाद दे अप्रोच मी। तो मुझे ऐसा नहीं, इन लोग के पास नंबर्स नहीं थे क्योंकि लाड़ी से आए हुए इन लोग ने, ऐसा तो कुछ भी इनको शो करने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं अदिल को कब से जानता हूँ? जब से मैं 2 साल का था और मैं उसके साथ बिजनेस कर ही चुका हूँ। तो ये मेरा एक्सपोर्ट में भी पार्टनर था, क्लोथिंग में भी पार्टनर था। उसके बाद जब इन लोग ने इनकी स्टोरी तो मुझे थोड़ा आइडिया था, बट आगे सुना, आगे का जो प्लान वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मुझे HDFC से ऑफ़र आ चुकी थी। तो HDFC से जब ऑफ़र आई थी, बट मुझे ऐसा रियलाइज हो कि जब वो ऑफ़र आई तो भीड़ भाड़ में मैं पूछ रहा हूँ, मतलब इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं उनके लिए कासा अकाउंट ओपन करूँगा, एक टारगेट होगा महीने का 10 ओपन करो, 5 ओपन करो। उन लोग 40 लाख कमाएंगे, उसमें से मुझे 40,000 सैलरी देंगे 1%। इससे अच्छा इनका प्लान ज़्यादा अच्छा था। बोले भाई आओ, मैं तो इक्विटी दे रहा हूँ, फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, इक्विटी शॉप सुन के मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट आ गया। बोले आ जाओ, तो मैं बोला जब तो जब इन लोग ने इक्विटी डिसाइड की, उसके बाद मुझे लगा, और इन लोग की जो कम्युनिटी बिल्ड करने वाले थे, जो म्यूजिक के साथ जो करना था, और इसका खाना जब मैंने टेस्ट किया, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन बड़ौदा, और मुझे लगा ये प्रोडक्ट में बहुत दम है। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि MBA करने के लिए तो कोई भी कर देता है, बट प्रोडक्ट बनाना, ऐसा पागल मार्केटर हो ना उसको थोड़ा सा बैलेंस करके मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आई डिसाइडेड टू जॉइन देम, एंड इट्स अ क्रेजी जर्नी। तो अभी तक क्या 1-1.5 साल में कभी भी ऐसा लगा कि इन दोनों को थोड़ा वहाँ पे की जरूरत है, बैलेंस करने के लिए? ऐसा कभी ऐसा लगा कि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ज्यादा तो इन लोगों को कंट्रोल करना। मेरे को ऐसे ऐसा मेरे को गाली बोलने का मन कर रहा है, बट कभी कभी इनके आइडिया दिमाग की माच होते हैं। मतलब इतने अनरियल होते, अच्छे बट बहुत अनरियलिस्टिक होते कि पब्लिक को ऑफेंड हो जाए, पब्लिक को सुनने में इनके आइडियाज को भी। हाँ, क्योंकि they are artists and entrepreneurs, they are artists, तो उनके लिए थोड़ा रियल लाइफ में रहना थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता है। You are doing a great job, I would say. Absolutely, yes.
But I'm glad I found them. I found them partners से ज़्यादा तो brothers है. पर आप लोगों की टीम बहुत बहुत बढ़िया लगती भी है. जब मैं पहली बार आया था तब मैं सबको तो ऐसे जानता नहीं था, सिर्फ अनिल को एक दो बार मिला था और इसी पे. तो और मुझे मैक्सिकन बहुत पसंद है पर्सनली, तो खाना तो अच्छा था ही जब मैं यहाँ पर आया. पर साथ साथ में ये भी मुझे लगा कि कभी भी मतलब सिनर्जी जो है ना बहुत अच्छी है. जब बिहाइंड द सीन्स काम करने वाली टीम अच्छे से काम कर रही हो तो बिजनेस फ्लरिश करता ही. तो दैट्स गिवन कि लोग यहाँ पर क्यों बार बार आ रहे हैं, क्योंकि तुम लोग अच्छे से बैलेंस कर रहे हो. क्योंकि मैंने अभी भी देखा, जैसे एक्सपेरिमेंट्स की बात की, तो जब रेस्टोरेंट खुला उसके बाद भी आप लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए. सीजन के हिसाब से आपके ड्रिंक्स भी चेंज होते हैं, मेन्यू में भी थोड़ा वेरिएशन आता है. तो ये इससे पता चलता है कि यू नो हाउ यू आर अप्रोचिंग योर बिजनेस. तो एमबीए का एक्चुअल में यूज बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है. It is him putting the structure to whatever creative thoughts we get, and I think that was the direction that we absolutely wanted. And yeah, that's what it is. तो जैसे बहुत कभी भी किसी को अगर मुझे बताना होगा कि ये लोग कितने क्रेजी, तुम लोग कितने क्रेजी हो, तो आई वुड शो योर इंस्टाग्राम. जहाँ पर कुछ भी तुम लोगों ने किया हुआ होता है कि जैसे पेप्सी के कोका कोला कुछ तो रखा था, उसके लिए अलग चीज गिरा था. अभी दरवाजा खोल के तू गिरा था वापस. भाई बहुत पागलपन कर रहा है. बहुत वो स्पिट बहुत मस्त है. मेरी पीठ अग्री नहीं करती, बट ठीक है. तो मेरा अभी मुझे ये क्वेश्चन हमेशा से बहुत फैसिनेट करता है कि डेंटिस्ट्री पढ़ने के बाद, और मुझे ये भी पता है कि यू हैव टू सिबलिंग्स हु आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, and you studied it but you did not go ahead with it, right? And you approached music as well, and then you started t-shirt business, फिर एक्सपोर्ट का भी किया, फिर यहाँ पर आए. तो क्या कैसे सोचते हो, क्या करते हो? if only I knew, probably. But to like frame it in whatever structured way, okay, I would like to think about my life only as a Dalgona life, because because I like everything I did COVID के time पे जितने जीवन का तकतरे करने था, I started doing, and that is where I realized कि my skill as such, it lies in talking and communicating and connecting with people. And I just wanted to find avenues कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ. So I wanted to teach as well, so that I can build a community. I wanted to start my own t-shirt so that I could make quirky prints and I could form a community through that. I wanted to start off my food venture because, of course, and food being the strongest avenue that I found for that. So yes, I think I've just been experimenting with a lot of different things, and yeah, it's like one thing after the other. So I don't know where my life is headed next, what adventures are there, but I just know that this what we have built here, it is like अगर मुझे कोई भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो you would spend money or you would spend your resources into calling or into knowing good people, into approaching them. And then suddenly this place where we built, I just knew that the best of people in Forwada, or like there's ऐसा कोई bias नहीं है, but the best people are the ones who come to Big Nat. But like still like but like still other than that, I just knew that a lot of like-minded people were directly coming to us, and yahin pe baith ke we got a chance to meet all of them, to connect with all of them, to connect with you, connect with Devan back on the camera. Round of applause to him as well, wherever you are. To Hiral and a lot of people we met right here at this cafe, and I cannot be more thankful. I don't think anything I would have done in my life differently that would have gotten me this sort of a connection with this city. And I would like to conclude this particular statement on the note here, especially the three of us, I can say we are very patriotic about Baroda. A lot of people have a lot of things to say कि यार Baroda तो यार इसमें तो ये नहीं है. I would like to think about it the other way. अच्छा ये नहीं है तो ये बनाता है. ठीक है यार, अगर तुम लोगों को रास्ते पे टाकोस नहीं मिल रहा है, तुम लोगों को रास्ते पे ऐसा खाना नहीं मिल रहा है, या the food that Anurag is making, like all three of us, we come from very humble beginnings, and I know for a fact that Anurag, the food that he wanted to eat as a kid, the food that he wanted to make, is the food that he actually started cooking.
तो वो बनाते बनाते उसने अपने स्किल्स को इतना होन किया दैट दोज आर द डेज एंड द इयर्स दैट इज पुट इनटू हिज क्राफ्ट is the food that we bring to your plate and is the food that everybody is connecting with. And likewise, I mean, me and Sabit, we used to write skits as kids. Like हमारे जितने भी समाज में जितनी भी शादियाँ होती थी तो उसमें सारे crazy skits लिखते थे. Me and my brother Sharia, like we used to act in every one of them, come up with crazy ideas. Who the fuck knew कि वो skills लेके आज मैं एक restaurant में डालूंगा या t-shirt के उसमें डालूंगा. I never knew about it. So yeah, I mean, I think it's insane how a lot of different dots in life very randomly placed, nomadically placed, वो सब आके एक जगह पे कहीं ना कहीं connect हो गए and suddenly I'm finding a certain direction to marriage. I hope I answered your question. Fascinating. Actually, you had me thinking about another question. कि जहाँ पर क्योंकि मुझे ये पता है पहले दिन से कि he is an extrovert or he likes meeting people, but you guys are not that much into people, but still you have experienced various things through Lari and through this restaurant. तो आपको क्या लगता है कि पिछले 1.5-2 साल में जो भी बिजनेस किया, चाहे वो लारी से किया फिर रेस्टोरेंट से किया, तो एज अ पर्सन क्या आपको लगा कि इम्प्रूव हुआ, चेंज हुआ? क्योंकि यू आर नॉट, आई कैन सी दैट यू आर नॉट एन एक्सट्रोवर्ट. I am not an extrovert. I would rather say I'm an ambivert because अब ऐसा है कि if the situation calls for it then I'll be open जितना भी कर लो. But जब तक जरूरत नहीं हाँ, मतलब वो भी ट्रांजिशन होगा ना कि पहले तो जब तक बिजनेस शुरू नहीं किया तब So तक ये जो एक्चुअली है ये I think it started developing with the performances that we used to do. तो this came in handy क्योंकि उस टाइम पे पब्लिक इंटरेक्शन करना ही पड़ता था. तो मेरा भी वैसे ही था कि ऑन स्विच ऑफ स्विच हो जाता था मेरा. मैं स्टेज पे चढ़ूँ तो ऑन हो जाता था, उधर जाओ तो ऑफ हो जाता. वो अभी भी वैसा ही है बट ऑफकोर्स इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट क्योंकि आई यूज्ड टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक कॉन्वर्जेशंस अहेड क्योंकि अब एज अ म्यूजिशियन यार उस टाइम में उतना वो भी था भी नहीं कि क्यों करूँ क्या ही मिलने वाला है, बैठे रहो मजे करता हूँ. Anurag's girlfriend would approve. So वैसे करके बहुत सारी और भी चीज़ें थी. Managing multiple things is a still like ongoing learning process, but I've gotten way better at it. Like organizing things and mapping it out. Like there are a lot of challenges that we usually face every day. And वो हर दिन नई आग लगती है. Like अलग आग ही रहती है और नहीं रहती एकदम. तो कुछ होता है कि चलो धीरे से थोड़ा पानी डाल दिया बुझ गई. कुछ के लिए थोड़ा लंबा प्रिपरेशन करना पड़ता है कुछ इसको कैसे करेंगे. बट वही है कि आई थिंक पेशेंस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट वैल्यूज दैट पास्ट दीज ईयर्स हैव टॉट मी. लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दिखता है एंड अब हम लोग के लिए ऐसा हो गया था कि लारी पे मेरे को इंस्टेंटली दिखा, लारी से एकदम से रेस्टोरेंट पे आके मेरे को क्लाउड किचन में भी इंस्टेंटली दिखा था. तो it had always been very fast, but then when we started the restaurant, like and the level of patience that it needed, so उस time पे I think we realized a lot of new things, new factors, and new avenues also. It made us think कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. एक थोड़े पेस पे चलना चाहिए, but in the end रुकना नहीं चाहिए. कुछ भी करो, इंडिविजुअली डेवलप करो, ग्रुप में डेवलप करो, ब्रांड डेवलप करो, कुछ भी करो, बट नेवर स्टॉप. ऐसा आइडल वाला सिनेरियो नहीं आना चाहिए. इफ वो आ रहा है तो यू हैव टू बी वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड कि यू हैव टू गेट थ्रू इट. वो बैठे रहोगे तो फिर दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न हियर, लाइक कि रुकना नहीं, रुकना नहीं. अच्छा, मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने दिया वो सबसे आइडल ही थे आज, क्योंकि सबसे लंबे आंसर्स किसी के पास अगर है आज Sorry for the CT. Anurag's comment was so awesome that cooker couldn't resist. पर इतना इम्प्रॉम्प्टू मैं नहीं हूँ भाई तुम लोग.
हाँ, तो it's quite ironic कि आपने ये बोला कि it was hard for you to continue the conversation with anyone because right now in this episode you talk a lot about your journey and various things. So it's good. We can see that you have made immense progress. So how's your take on your experience being an entrepreneur? अगर मैं 2 साल में अगर कुछ यहाँ सीखा हूँ ना तो इट इज़ अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। मैंने यहाँ पे बहुत सारे तो मैं पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। जब इनकी लाड़ी पे खाना आता था मेरी सोशल एनर्जी एकदम डाउन रहती थी। मुझे किसी को नहीं मिलना था। मेरा एक छोटा सा ग्रुप था 5-6 लोगों का, उसमें घूम करता था, उनके साथ ही आता था, इनकी लाड़ी पे खाने सब करने आता था। बट जब से मैंने ये जगह ज्वाइन की उसके बाद से मेरी सोशल एनर्जी भी बूम हो गई। मेरा I have learned from these people how to maintain relationship, how to talk to people and everything. And it is an immense improvement in my life from the last 2 years, from the past year. मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा तुम लोगों के साथ कि फर्स्ट डे से इसके साथ कनेक्शन जब तक लोगों की वेरी क्विक, फिर स्लोली अनुराग के साथ भी हुआ। सबसे लास्ट में लेकिन वो सोशल एनर्जी मैच करने में वो थोड़ा टाइम लगता है। सही बात है। यही है क्रोनोलॉजी लेकर चलो यही रहती है। पर मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि आजकल के टाइम में जहाँ पर रेस्टोरेंट्स और कैफेज बहुत सारे लोग ओपन हैं और अभी तो बड़ोदरा में हम देख ही रहे हैं कि बहुत वासना पाएगी कोई सेवा से बहुत एक्सपांड हो रहे एरियाज। तो सब एरियाज में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंसेप्ट लेकर आता है, कोई ना कुछ स्टार्ट कर रहा है। लेकिन बहुत लोग ऐसा हो रहा है कि उनको नहीं पता कि हाउ टू रन अ बिजनेस। वो स्टार्ट कर लिया, पैशन भी है या फिर खाना बनाना भी आता है या एम्बियंस भी बना दिया, सब कुछ कर लिया। दे आर टिकिंग द राइट बॉक्सेस इन द बिगिनिंग, बट व्हेन इट कम्स टू हैविंग दैट पेशेंस के 1 साल 2 साल सब कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा, लोग कम आएंगे या फिर नहीं भी आएंगे, तो ऐसा डल पीरियड भी होगा। राइट, तो बहुत कुछ पता होने के बावजूद थियोरेटिकली होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तब पेशेंस या तो कम हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि रनिंग आउट ऑफ मनी। तो ऐसे में रेस्टोरेंट्स को सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट, गाड़ी को चलाना इज कंपैरेटिवली ईजियर। पर अभी तुम लोगों ने 1-1.5 साल से तुम लोग चला रहे हो, तो क्या लग रहा है कि वेल का क्रेडिट प्लस अगर किसी को अगर स्टार्ट करना है रेस्टोरेंट कैफे या कुछ भी ऐसे लारी भी स्टार्ट करनी, जैसे बोला बहुत लोग कॉल करके पूछ रहे थे, तो क्या तुम लोग इसको ऐसे एक्सपीरियंस को कैसे कंक्लूड कर सकते हो या कंबाइन कर सकते हो? I personally feel कि this age, this time calls for very creative efforts from entrepreneurs. Like I think ये टाइम ही ऐसा है कि जहाँ पे क्रिएटिविटी मैक्स आउट हो रही है, क्योंकि अगर नॉर्मल चीज़ें करनी है तो AI भी करके दे दे। सही बात। और इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो अब हमारी है, वैसे ही इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ लोगों की उनके ब्रांड से बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही। अब वही है कि प्रॉब्लम ऐसी ही कुछ एरियाज़ में आती है जहाँ पे मे बी हमारा प्रोडक्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क, या फिर हमारा मार्केटिंग इज़ लैकिंग, या फिर उसके जो इन बिटवीन प्रोसेसेस हैं यू आर लैकिंग इन दैट एरिया। और वो सब चीज़ें अगर ठीक से मैनेज नहीं होती तब जाके आई वुड से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन और रन अ बिजनेस। अब ऐसा है कि हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग एक साथ लेके आए। पीपल कैन हायर, अब हम एज ओनर्स ही हम लोग में ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट एस्पेक्ट, आई हैंडल द प्रोडक्ट एस्पेक्ट, तो दे हैव इमेंस ट्रस्ट एंड ऐसा आँख बंद करके वो लोग मेरा प्रोडक्ट उनको पता है कि चलेगा, बहुत मस्त चलेगा। वैसे ही हम लोग, मेरे को साबित को आँख बंद करके भरोसा है कि इसके दिमाग में कुछ कीड़ा है जो मार्केटिंग रिलेटेड है, वो चल नहीं होगा। वैसे ही अगर मैनेजमेंट एस्पेक्ट में कुछ साबित के दिमाग में आता तो हम दोनों आँख बंद, हम लोग छोड़ ही देते, हम लोगों को सोचने नहीं पड़ता क्योंकि he knows what he's doing। तो वैसे ही करके everyone needs to have those fundamental areas जो either वो कर रहे हो या फिर किसी को असाइन कर रहे हो जो अच्छे से हैंडल हो जाए। ऑफ कोर्स हम लोग में भी लैकिंग आती है और वो लैकिंग आएगी ही, क्योंकि there are 100 things happening, new things happening, एंड वो सबके साथ you have to keep up। एंड अगर नहीं कर पा रहे हो तो बाद में वही होता है कि बाद में तुम लोग नीचे आ जाते हो रेस में।
बट इन द एंड इट ऑल मैटर्स कि तुम कितने क्रिएटिव हो, कितना पैशन है, कितना कंसिस्टेंस है, और वो सब चीज़ें ही आगे जाके दिखाती है शो. लाइक आई फील कंसिस्टेंसी इज द की. हिज फादर, लाइक इसने मेरे को जब इस लारी चालू कर रहा था ना, तो इसने एक चीज़ बताई थी जो इस अदिल के पापा ने इसको बताई थी कि एवरी डे यू जस्ट गेट आउट. लाइक यू कुछ भी मतलब ऐसा लगे कि You just show up. हाँ, ये बेसिकली Just show शो, कुछ भी हो शो, इतना कर लोगे बाकी की चीज़ अपने आप फिगर अप हो जाएगी. एंड आई हैव केप्ट दैट एडवाइस क्लोज टू माई हार्ट एवर सिंस आई लाइक ही हैज टोल्ड मी दैट ऐसा. एंड इट हैज़ बिन माई प्रिंसिपल इन लाइफ एंड आई थिंक इट विल स्टे लाइक दैट वन. तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें रहती है जो लोगों के दिमाग में एज मिथ्स बैठी रहती है, बट मे बी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फिगर आउट. I mean, to add on to what Anurag has already said, okay, we do not have it figured out. Like, for whoever is listening to this podcast, we are figuring the small pieces every day just to realize that, oh, suddenly वापस zoom out होगा और ये puzzle तो अभी इतना और बाकी है. ऐसा लगता है अरे ये खत्म हो गया सब और बाकी है. That never ends. And you just need to know कि कुछ चीज़ें तुमको नहीं आएगी. And patience, again, coming back to all the points that is correctly mentioned. So as long as you have it, answering your question, what advice would you want to give? Just show up. Like if you have a thought and if it makes sense to you, follow your gut. So to add on to what Anurag already has said, here the secret lies in patience and in showing up. And to whoever is listening to this podcast, I would just want to add on to whatever we have already said again collectively here. If you have an idea that you think is worth working on, if there is an idea that you believe कि यार इसमें तो बहुत मजा आएगा, 2 आदमी से ज़्यादा तीसरे को मत पूछना, क्योंकि हमेशा दुनिया तुमको the world will give you enough reasons to not go ahead with something crazy. And that's exactly that and if you would do it, that probably would be one beautiful idea lesson in this world. So I would just advise you to go ahead with it, because you show up to something beautiful, and before you realize that beautiful becomes the most beautiful thing that you ever know. Yeah, that's quite deep. Listen, and how do you see the future of Sleepwalk? We are going to we're gonna be doing what we're doing every day. Yeah. But like the ulterior goal is to have a place where खाना बनाना, खाना खिलाना, लोगों को साथ में बुलाना और उनको enjoy कराना would be at its best. Like we want to give a chance to all the artists around in Baroda and around from everywhere to come to perform, for people to have fun, for people to experience more art, performing arts, for people to have the most creative, the best sort of food. Of course, we have Anurag's mind here. And again, I would like to add here, we are also looking for people who are crazy about food. And if you want to work for Big Mouth and like work with us, with Big Mouth, if you are crazy about food, we are looking for you. तो आप आओ और आप आपके आइडियाज आगे आके बताओ. वी आर हियर टू promote your skill. We are here to uplift whatever you already have, provide you a platform that we've built on whatever levels we have. So that's it, to bring people together, to encourage them to get out of their comfort zone and do some things. So again, like people's food and music and performing arts, everything coming together in the most beautiful way. Because of course हम dry state है यहाँ पे, and I know कि people को वो जो ice breaker जो होता है ना, उसमें गुजरात में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि like चलो मेरे साथ गाओगे and everybody is like like एक कोरस भी नहीं गाया. And we have performed for happy people as well. तो we know how amazing it gets, but गुजरात में भी ऐसा नहीं. हम कला नगरी गए यार, मजाक थोड़ी है. एंड इफ वी नो कि इतना सारा इन्फ्लक्स यहाँ से आ रहा है, वी माइट एज वेल लाइक गिव अ बेटर प्लेटफॉर्म टू पीपल, बिकॉज वी नो दैट वी नेवर हैड वन व्हाइल वी वर गेटिंग इनटू द सीन. एक क्रिएटिव फर्स्ट करके बहुत सुंदर जगह थी. ऑफ कोर्स देयर इज एलेम्बिक, एवर ग्रेटफुल टू दीज प्लेसेस. तो उसमें से एक बहुत अच्छे से करे, एक नहीं कर पाए, रिसोर्सेज के बहुत मारा मारी है. एंड that is the message I want to put out here. Okay,
for people who believe in that mission, for people who believe in putting Baroda on the map right there, कि बड़ौदा में ऐसा खाना मिलता है, बड़ौदा में ऐसे आर्टिस्ट है, बड़ौदा में ऐसी जगह है कि साला अहमदाबाद से किसी को उठा के यहाँ पे खाना खिलाना बुला दो ना. That is where we want to be. That's a great advice, Mr. Because a lot of people start their own business, but they don't have such a vision apart from numbers. Whenever I ask people about their vision or their mission, they always talk about numbers and their expansion plan or their franchise model, so to say. But they have never come up with something which is based on the idea of building a community. So it's great that you have such a great vision, and I would like you to see getting all the success and getting to bigger places than this. Thank you, That thank you. You can achieve whatever you are like to do. Yeah, means a lot. I would say Thank you. if I could contribute to your mission in any way, I would be happy to do that. We are honored. We are answered. And because you guys are musicians as well, and you're performing, मेरे अंदर लालच है कि अभी I want you guys to perform a little bit for us so that our audience can listen to what you guys can create apart from food in terms of music as well. So, Fair enough. Like, oh, थोड़ा like सा we are जल्दी just से- waiting for the day कि जिस दिन ऐसा हम लोग किसी को बोले "ए, छोटू गिटार ला बजा के स्टेज में से उतर के निकल जाए but like please like if you could help me with my guitar we shall be playing a cover. It is so again John as a being my greatest and a good influence on Anurag. There's a song called Free Fallen which in itself is a cover. We have almost always performed this song whenever we have a small performance. Farmers Nest Play, wherever you would see a land or something like this. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, so I don't even mess up. I'm a bad boy for breaking her heart, and I'm free. Free falling, and I'm free. I'm free falling. All the vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard. I'm a bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts, and I'm free. Free falling, and I'm free. Free falling, free falling. Free falling now, I'm free falling now, I'm free falling now, I'm free falling now.
I'm equally mesmerized as you guys with their music. And if you are in Vadodara, if you are looking for Mexican food or fusion food, you must check out Big Mouth Co. And if you're crazy enough for food and if you have a passion for music and food, you guys should approach them. They are easily approachable, very friendly, and as you can see, as you have witnessed during the episode, they are very insightful. Yet they are very, very approachable and friendly. So apart from that, I would say please check out our episodes. We have a series called All Fingers and Thumbs. We are available on each and every platform out there. You can check out us on Spotify, Amazon, even on Apple or Google Podcasts. We have this video live on YouTube as well. So you can check out our episodes. We have talked on various topics with different people. And this episode was special and they have made it truly special. So thank you very much. If you're looking for putting out your business online, Riffscript is there for us. There for you, sorry. And a special thanks to David, who has always been there, recording everything, making sure that everything goes right, from camera to lighting and to sound and everything. So thank you, David, for that. So wherever you are listening to this or watching this episode, make sure you like this episode. Make sure you share this with other people as well. Thank you very much. If you guys would like to add something. आप हमको लैब्राडोर बोल दिया इंसाइटफुल है अरे गाँव में हम काटते नहीं कुछ नहीं ऐड करना है, मैं कट करते हैं ना यहाँ पर. कट थैंक यू. चलो थैंक यू.